Our topic is progressions और हम लोग ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे। सपोज ए बी सी आर इन ए पी, 3 नंबर्स हैं ए पी में दिए गए हैं और उनके स्क्वायर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में हैं और कंडीशन ये है कि सी बिगेस्ट नंबर है और ए स्मॉलेस्ट नंबर है और तीनों का समेशन 3/2 है। नंबर्स का जो एडिशन है वो 3/2 है। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो कंडीशन दी है वहीं से शुरू करते हैं। ए बी सी ए पी में है। अब ए बी सी अगर ए पी में है तो ऐसे लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। यही तो ए पी की डेफिनेशन है। नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया। अब ये मैंने कैसे लिखा ये समझ लीजिए। आप इसको उधर ले जाइए, ए प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी, इसको इधर ले आइए, बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। यही तो ए पी की कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है नंबर्स का। तो जब 3 नंबर्स ए पी में हैं तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में है और सी जो है सबसे बड़ा नंबर है। ये कंडीशन ये दी गई है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। अब इस फैक्ट का यूज़ हम इस इक्वेशन में कर सकते हैं। कैसे? इसको भी किसी तरह ए प्लस बी प्लस सी बना लिया जाए तो फिर 3/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो कैसे बनेगा? एक बी और ऐड कर दीजिए तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन गया। तो अब इसको 3b इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पर रख दिया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। यानी इस फैक्ट का यूज़ करके कि ए बी सी ए पी में है, हमने b की वैल्यू 1/2 कंक्लूड कर ली। तो यहाँ पर लिख देते हैं b की वैल्यू 1/2। अब दूसरी बात क्या दी गई है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जी पी में है। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में है तो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस माइनस ए सी होगा। b की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं हम। 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस 1/4 और ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1/4। ए सी की दो वैल्यूज़ मिल रही है। 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। ए सी की एक वैल्यू आ रही 1/4 और ए सी की दूसरी वैल्यू आ रही माइनस 1/4। तो जी पी वाले फैक्ट का यूज़ करके हमने ये डिराइव कर लिया, ए पी वाले फैक्ट का यूज़ करके हमने ये डिराइव कर लिया। और ये हमको पहले से दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी 3/2 है। जब ए प्लस बी प्लस सी 3/2 है तो b की वैल्यू इसी में रख दी जाए। तो a प्लस 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। तो a प्लस सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 3/2 माइनस 1/2 तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2/2। कैंसिल कर दीजिए 1, यानी a प्लस सी की वैल्यू 1 आ गई। अब a प्लस सी की वैल्यू 1 है। ए सी की वैल्यू 1/4 है और ए सी की वैल्यू माइनस 1/4 है। तो दो केस लेने पड़ेंगे। एक केस में जब ए सी की वैल्यू 1/4 हो और एक केस में जब ए सी की वैल्यू माइनस 1/4 हो। तो पहले केस ले लेते हैं कि ए सी की वैल्यू 1/4 है और हमारा केस क्या है? ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब जब ए सी दिया हो और ए प्लस सी दिया हो और आपको ए और सी में कुछ रिलेशन चाहिए हो तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। तो ए इज इक्वल टू सी इस टाइप से कुछ आने का चांस रहता है। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac होगा। यही तो होगा क्योंकि ए माइनस सी का होल स्क्वायर सिंपल रिलेशन है, माइनस 4ac होगा क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस 2ac हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो प्लस 2ac हो जाएगा। तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर कितना हुआ? 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। तो a माइनस सी कितना हुआ? 0। इसका क्या मतलब है? a इज इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ तो कहा गया है कि c a से बड़ा है और हमने निकाल दिया कि a c के बराबर है। इसका मतलब जो हमने ये केस लिया है ये इनवैलिड केस है। जब ये केस इनवैलिड है
तो फिर हमको दूसरा केस लेना पड़ेगा। दूसरा केस क्या है, ए सी इज इक्वल टू -1/4। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। ए सी इज इक्वल टू 1/4 लिया था, अब ए सी इज इक्वल टू -1/4 लीजिए। तो आप जरा यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू -1/4 रख दीजिए सी में, इसी इक्वेशन में। a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस सी की, तो 1 स्क्वायर रखेंगे, -4 इंटू -1/4, ये वैल्यू रख दी। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 से 4 कट गया 1, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब a माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट प्लस -2, दो वैल्यूज आई। अब a माइनस सी की वैल्यू आ रही है +-√2, यानी कि a माइनस सी या तो √2 हो सकता है या a माइनस सी -√2 हो सकता है। ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं a माइनस सी की। अब ये दोनों वैल्यूज़ में से हमको एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ तो हो नहीं सकती हैं। क्या दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं? देखिए, a एक छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्लस आ सकता है? नहीं। अगर 3 - 5 करेंगे तो माइनस में कुछ आएगा, प्लस में तो नहीं आ जाएगा। तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, इनवैलिड केस। इसका मतलब वैलिड केस क्या है, a माइनस सी इज इक्वल टू -√2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, अभी तक नहीं निकली है। अब कैसे निकलेगी? अब ऐसे निकलेगी कि अभी अभी हम एक इक्वेशन निकाल चुके हैं। इसके पहले हमने क्या इक्वेशन निकाली है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। कैसे? यहाँ पर 1/2 रख के निकाली थी, उसको उधर ले जाइए, 3/2 - 1/2, अभी अभी तो किया है ये, तो ये 2.2 हो जाएगा, तो 1। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, a माइनस सी इज इक्वल टू -√2। अब निकलेगी a की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2a इज इक्वल टू 1 -√2, a इज इक्वल टू 1 -√2/2, निकल आई a की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने जो फैक्ट दिए गए थे उन्हीं फैक्ट का इस्तेमाल करके और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन दिया गया है उसका यूज़ करके इक्वेशन को निकाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। An infinite GP has first term x, इन्फिनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म x है, एंड सम इज इक्वल टू 5, और उसका सम कितना है, 5 है। देन x बिलोंग्स टू व्हाट रेंज? x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? एक इन्फिनाइट जीपी है। देखिए, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जब सम निकालते हैं तो वो a/1 - r होता है, और जहाँ पर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, और a फर्स्ट टर्म होता है, s सम ऑफ द सीरीज़ होता है। जो सीरीज़ का सम है उसको s कहते हैं, r कॉमन रेशियो होता है। ये फार्मूला है a/1 - r, वेयर r इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्फिनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म x है, रख दें फर्स्ट टर्म x, उसका सम 5 है तो रख दीजिए 5। पूछ रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हमें मालूम है r कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो नहीं मालूम कि x कहाँ से कहाँ तक होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 1 - r इज इक्वल टू x, तो 5 - 5r इज इक्वल टू x, उसको उधर ले जाइए 5r को, तो 5 - x इज इक्वल टू 5r, तो 5 - x/5 इज इक्वल टू r। r की वैल्यू आ गई। ये जो r है क्या निकला, 5 - x/5, ये r निकला। अब इसको आप 1 - x/5 लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यही r है। r निकाल लिया हमने,
और इन्फिनाइट जीपी का जो आर है वो +1 से -1 के बीच में होता है, और ये आर है, तो क्या ये भी +1 से -1 के बीच में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ये जो है ये -1 से तो बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना रह गया तो x की वैल्यू निकल आएगी। और ये मैंने इनइक्वलिटी वाले वीडियो में बताया था कि ऐसी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले ये जो 1 है ये पूरी इनइक्वलिटी से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से 1 चला जाएगा। तो -1 -1 1 -1 -x/5 1 -1, तो ये 1 -1 ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये -2 हो गया, -x/5 <0। ये हमारी इनइक्वलिटी आ गई। तो अब हमको इस इनइक्वलिटी का यूज़ करके x की वैल्यू निकालनी है। -2 -x/5 <0। अब क्या करें? पूरी इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या फ़र्क पड़ेगा? साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 और ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5 और ये साइन रिवर्स हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -0 का तो कोई सेंस है नहीं। अब क्या करें? पूरी इनइक्वलिटी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x और फिर ये हो जाएगा 0। तो क्या बता रहा है कि x 0 से 10 के बीच में लाई करेगा। यही तो हमसे पूछा था कि x कहाँ लाई करेगा, 0 से 10 के बीच में लाई करेगा। वही हमने डिस्कस कर दिया कि x 0 से 10 के बीच में लाई करेगा। तो जो इन्फिनाइट सीरीज़ के सम का जो डेफिनेशन थी कि r कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, उसी का हमने यूज़ कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए एक सिमेट्रिक रूट फंक्शंस का क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इजी है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली b² - 4ac होता है। तो इसमें अल्फ़ा + बीटा, α² + β² और α³ + β³ ये दिए गए हैं जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और अल्फ़ा बीटा हैं क्या? आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का रूट्स हैं। ax² + bx + c = 0 इस इक्वेशन का रूट हैं। तो आपको बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, b इंटू डिस्क्रिमिनेंट 0 है, c इंटू डिस्क्रिमिनेंट 0 है, या डिस्क्रिमिनेंट 0 है या नॉन ऑफ दीज है। आपको डिस्क्रिमिनेंट और ABC जो कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो वैसे तो ये हमको याद ही होना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ सिमेट्रिक रूट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन याद हम मान लेते हैं कि नहीं याद है। चलिए करते हैं। तो ax² + bx + c है, तो ax² + bx + c में अल्फ़ा + बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा + बीटा - b/a होगा और अल्फ़ा बीटा c/a होगा। अब चूंकि ये तीनों जीपी में है तो पहले हमको इन तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम इस बात का यूज़ कर पाएंगे कि तीनों जीपी में है। और यूज़ क्या कर पाएंगे? बीच वाले टर्म का स्क्वायर इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। यही कर सकते हैं, यही करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा। यही करना है। चलिए, तो अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा c/a है। चलिए, तो अब हमको क्या निकालना है? अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये सेकंड टर्म है, इसी क्योंकि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू तो निकल आई ना, तो अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू कैसे निकलेगी? अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा कर दीजिए तो निकल आएगी, क्योंकि हमको अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू मालूम है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मालूम है। तो अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू निकल आएगी। तो वैल्यू रख दीजिए अल्फ़ा² + बीटा²। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए -b/a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है? -2c/a रख दीजिए। तो ये b² हो गया, तो ये b² हो गया। अब आप a² यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो b² - a यहाँ से हो गया, b² - 2ac/a²। ये वैल्यू हमारी निकल आई। तो अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू कितनी निकली? b² - 2ac/a²। चलिए, अब तीसरा टर्म α³ + β³ की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये जो अल्फ़ा + बीटा है ये -b/a है। अब जो तीसरी वैल्यू निकालनी है α³ + β³, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे?
अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो होता है। जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बन जाएगा। तो अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3, अल्फ़ा बीटा कितना था? सी बाई ए। अल्फ़ा बीटा की जगह आप सी बाई ए रख दीजिए, और अल्फ़ा बीटा के लिए कितना रखिए? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये वैल्यू रख दी आपने। तो अब ये क्या वैल्यू निकल रही है? माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्योंकि ये ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आई हमारी। अब आप अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आएगा? बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, माइनस बीटा क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए क्यूब, ये वैल्यू आ रही है। तो हमने निकाल लिया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा, सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ जीपी में हैं। जब ये तीनों वैल्यूज़ जीपी में हैं तो आप जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी का फॉर्मूला क्या है कि जो बीच वाला टर्म है इसका स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, यही तो है जीपी। तो अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ पर b बाई ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, और b बाई ए की पावर 4 बन गया, और जो बीच वाला टर्म है मिडिल टर्म उसका स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये इसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करना रह गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ तो कुछ जगह हो जाएगी सॉल्व करने की। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू 2ac, यही तो आएगा जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। बी स्क्वायर बी की पावर 4, बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 2ac अपॉन a की पावर 4, ये क्या हो गया? b की पावर 4 माइनस 3a बी स्क्वायर सी अपॉन a की पावर 4, ये a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल कर दीजिए। अब ये इजी होता दिख रहा है हमको। तो अब हमारा टर्म क्या बचा? बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी, ये हो जाएगा b की पावर 4 माइनस 3b स्क्वायर ए सी, ये b की पावर 4 इस b की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी प्लस 3b स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस 3 है तो इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया? ज़रा ए सी कॉमन ले लीजिए, 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ज़रा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों? डिस्क्रिमिनेंट बनाना चाहते हैं इसलिए। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं है? यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, इसी को तो डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ac मल्टीप्लाइड बाय डिस्क्रिमिनेंट, ac मल्टीप्लाइड बाय डिस्क्रिमिनेंट का माइनस ऑफ ac इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ac इंटू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यही तो हमारा एक ऑप्शन था। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं
जो देखने में आपको थोड़ा डराएगा लेकिन बहुत ईजी है। x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू दी पावर 2n phi। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू क्या है, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन की पावर 2n phi। और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू दी गई है, z की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, z की वैल्यू है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू दी पावर 2n phi साइन टू दी पावर 2n phi। तो आपको एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड में रिलेशन निकालने हैं कि क्या होल्ड करेंगे। ये एक्चुअली जो दिया गया है इसका पहले मतलब समझ लें। देखिए कहीं भी सिग्मा लगा हुआ है, अगर जैसे cos टू दी पावर 2n 0, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रखते जाइए। n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 एंड cos 0 इज 1। इसके बाद n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो cos phi, फिर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ऐसे जब यहाँ पर 0 रख देंगे तो cos phi इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे वैल्यू रखते चले जाइए। और यहाँ पर वैल्यू साथ में ये दी गई हैं कि ये जो एंगल हैं, ये जितने भी एंगल हैं ये 0 से π/2 के बीच में है। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये सम दिया गया, सीरीज़ का सम दिया गया है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इसको आप सिग्मा n लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 से n तक। तो उसी तरीके से यहाँ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक हमने ये सीरीज़ को ओपन करना है और उसका समेशन लेना है। तो बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लिखने का तरीका है। तो पहले क्या है, देखिए x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू दी पावर 2n phi। पहले इसी को समझ लेते हैं। तो आप इसको ओपन करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये cos की पावर 0 1 हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, तो 1 प्लस जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये cos स्क्वायर phi हो जाएगा। जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये cos की पावर 4 phi हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब ये इन्फिनाइट जीपी है और जिसका r cos स्क्वायर phi है कि नहीं है। और इन्फिनाइट जीपी का समेशन क्या होता है, a/1 - r होता है। तो x इज इक्वल टू a कितना है 1 और 1 - r कितना है cos स्क्वायर phi। r की वैल्यू कितनी है cos स्क्वायर phi, क्योंकि cos स्क्वायर phi/1 करेंगे तो r आएगा, cos की पावर 4/cos स्क्वायर phi करेंगे तो cos स्क्वायर phi आएगा। अरे कॉमन रेशियो ऐसे तो निकलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू ये है और ये क्या होता है sin स्क्वायर phi होता है, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 1/sin स्क्वायर phi। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है नोटेशन, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये x की वैल्यू 1/sin स्क्वायर phi है। तो अब हम इसको इजी कर दें, इतना क्यों डरावना लिखा हुआ है। x की वैल्यू 1/sin स्क्वायर phi है। अब ऐसे जरा y की वैल्यू निकालते हैं। अभी मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको बताया है कि अगर सम करना है तो a/1 - r होता है, जहाँ a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो नॉट डिफरेंस। तो y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन की पावर 2n phi। अब इसमें आप n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो पहला टर्म तो इसका भी 1 हो जाएगा। और अगले टर्म में आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर phi हो जाएगा। इसके बाद n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो अगला टर्म साइन की पावर 4 phi हो जाएगा। तो ये साइन की पावर 4 phi हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन में इन्फिनाइट सीरीज़ है। जब ये साइन में इन्फिनाइट सीरीज़ है तो और जीपी है, क्योंकि साइन स्क्वायर phi/1 करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना निकलेगा sin स्क्वायर phi, और साइन की पावर 4 phi/sin स्क्वायर phi करेंगे, कॉमन रेशियो कितना निकलेगा sin स्क्वायर phi। तो y इज इक्वल टू a मीन्स 1/1 माइनस sin स्क्वायर phi, और 1 माइनस sin स्क्वायर phi इज व्हाट cos स्क्वायर phi। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/cos स्क्वायर phi हो गया। तो ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर phi। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लें और फिर x y z में क्या रिलेशन है वो निकाल देते हैं। तो जो हमारा z है उसको जरा सॉल्व करते हैं। z की वैल्यू दी गई है n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी रखते हैं। तो पहला टर्म है n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 × 0 यानी 1 आ जाएगा। पहला टर्म तो 1 ही होना है। अब इसके बाद 0 रखेंगे, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, इसलिए पहला टर्म 1 हो रहा है। अब 1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये क्या होगा cos स्क्वायर phi sin स्क्वायर phi।
n इक्वल टू 1 हो गया। और अगला टर्म क्या होगा, cos की पावर 4 फाई साइन की पावर 4 फाई, ऐसी सीरीज बनेगी, ऐसे तो सीरीज बनेगी। तो अब ये जो सीरीज है इसका जो ये इन्फिनिट सीरीज है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि इसको से डिवाइड करेंगे तो भी ये निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, यही तो निकला हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अब जरा z और xy में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ये आपने z निकाल लिया। तो अब z को हटा दीजिए और इसकी जगह z रख दीजिए। z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। x इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई था, तो साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। और y क्या था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई था, तो कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कितना है, 1 अपॉन वाई, और साइन स्क्वायर फाई कितना है, 1 अपॉन एक्स। ये निकल रहा है एक्स वाई जेड में रिलेशन, ये तो चाहिए था हमको। तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब 1 अपॉन क्या, पहले इसका एलसीएम ले लें, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस 1 उसको ऊपर ले जाइए, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, ये रिलेशन आया पहला। अब इसकी शक्ल सूरत थोड़ी इंप्रूव करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, z एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। तो पहला तो हमारा ऑप्शन ये है कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है, यही ऑप्शन इसी तरह से है, ये निकल आया। दूसरी बात हमसे ये कही गई है कि क्या x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू है, x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू है। तो जो वैल्यू है वो भी एक्स वाई जेड में ही आएगी, एक्स वाई जेड का ही कुछ रिलेशन आएगा। तो चलिए निकालते हैं। एक्स हमको मालूम है, वाई हमको मालूम है और जेड मालूम है, तीनों वैल्यूज रख दीजिए। क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई, और दूसरी क्या है 1 अपॉन, ये थी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, पहली वैल्यू निकली थी, और दूसरी वैल्यू निकली थी 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई, और ये निकली थी 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। अब इसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि ये कुछ एक्स वाई जेड में आ जाए। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, ले लीजिए एलसीएम। साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। अब ये कॉस स्क्वायर फाई यहाँ से आएगा तो ये अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ये पहला टर्म। अब यहाँ से साइन स्क्वायर फाई तो ये आएगा प्लस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, और ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर फाई, ये ऊपर आ गया तो यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये देखने में सिर्फ लग रहा है सिंप्लीफाई बड़े आराम से हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर फाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस स्क्वायर फाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 1, ये दोनों वैल्यूज हमारी मिलकर के हो जाएंगी 1। तो साइन स्क्वायर फाई या यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ही उठा लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर फाई प्लस, भाई दो रास्ते थे, या तो आप मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए तो भी कट जाता, तो वो ऊपर बेचारा अलग लटका रहता, तो अब साथ में आ जाएगा वो, इसलिए मैंने कहा कि ये ठीक रहेगा। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, नॉट प्लस, मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, यही तो वैल्यू है, अपॉन साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। अब ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू 1 हो गई,
तो ये तो वैल्यू खत्म। अब जब ये वैल्यू खत्म तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ब्रैकेट खोल दीजिए। अब उससे मिलते ही क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, और ये भी माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई है, और वो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई है, तो केवल 1 बचा। अब केवल 1 बचा, ये केवल 1 बचा, तो फिर क्या हुआ, ये चल क्या रहा है, एक्स वाई जेड चल रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ये बताइए क्या ये एक्स वाई जेड नहीं है, यही तो निकाली थी वैल्यू हमने एक्स वाई जेड की, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हुई, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड नहीं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई एक्स था, तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में ये दूसरा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो एक्स वाई जेड में हमारा पहला रिलेशन क्या निकला था, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड में दूसरा रिलेशन है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, और ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाकी अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।